जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए ईद की बहुत बड़ी सौगात योजना शुरू की। सौगात मोदी, मुसलमानों के लिए ये सौगात मोदी ऐसे समय पे मोदी लाए हैं। वैसे भी ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि मोदी जी के रणनीति, हर चाल में कोई न कोई रणनीति होती है। और जिस हिसाब से जब मोदी जी आए 2014 में, तो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और 2019 में उन्होंने नारा दिया सबका विश्वास सबका प्रयास। इसके बावजूद भी अगर आज मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से दूर रहती है, तो ये कहीं न कहीं उनके मन पे ये तुष्टीकरण का छाया है कि मोदी दिखावा नहीं करते, सिर्फ कहते नहीं है, मोदी करके दिखाते हैं। और देश भर में जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, और चाहे 5 किलो लोगों को राशन हो, चाहे कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन देने का काम है, तो मोदी जी तुष्टीकरण से निकलकर संतुष्टीकरण का काम किया। उन्होंने जब बोहरा कम्युनिटी से मिले, या अभी जल्द ही सूफी संत सुखरो खुशरो के कार्यक्रम में गए थे, और वो चाहते हैं कि हमारा भारत एक समृद्ध भारत बने, और यहाँ पे हिंदू और मुसलमान आपस में मिल के रहे। मगर ये सियासी दल जो 60-70 साल तक सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया, मुसलमानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया, वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये भाईचारा, ये अमन शांति प्रेम आपस में बना रहे। वो दो दिलों को कभी मिलने नहीं देते। जैसे हजारों किलोमीटर का पद यात्रा करने के बाद राहुल गांधी ने नारा दिया कि नफरत के दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मगर आज जहां जहां दंगाई पत्थरबाजी करते हैं, जहां दो समुदायों में बिखराव होता है, वो सब में कहीं न कहीं ये तुष्टीकरण वाले कांग्रेसियों के ही हाथ आते हैं। अब जल्द ही जो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महिमा मंडन किया औरंगजेब का, उसके बाद महाराष्ट्र की आबो हवा बिगाड़ी गई, हिंदुओं के घरों पे चिन्हित करके पत्थरबाजी किए गए। उसके बाद अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था, तब तक रामजी लाल सुमन, जो सपा के सांसद हैं राज्यसभा, उन्होंने महावीर राणा सांगा के खिलाफ समस्त हिंदू समाज को गद्दार कहा। मतलब ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये दो समुदाय, हिंदू और मुसलमान,
साथ में मिलकर देश की तरक्की करे, प्रगति करे, देश के विकास में दोनों का योगदान हो। मोदी जी ने कहा था कि ये मुस्लिम समाज के लोग पढ़े, आगे बढ़े, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। और शायद इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ये जो सौगात मोदी लाए हैं, जिसमें मुसलमानों की महिलाओं के लिए एक सूट, उसमें दाल चावल, सेवैया, खजूर, गुड़, चीनी, मतलब मिठास, हर चीज, उसमें भाईजान के लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा, 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए 32,000 भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग देश भर के 32,000 मंदिरों में, मस्जिदों में 100 परिवारों को एक गिफ्ट देने वाले हैं। अब इस योजना के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, ये भाई अमन चारा को मजबूत करने वाला, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई की बात मुसलमानों को अब भी समझ में आए। वहीं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जलानी ने कहा कि ये उम्दा पहल है और दो समुदाय ईद के मौके पर एक दूसरे से गले मिले, देश में अमन, शांति, भाईचारा कायम हो। बीजेपी नेता हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि ये चीजें मोदी द्वारा ही संभव है, कांग्रेस ने तो सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये चीजें आज से 70 साल पहले क्यों नहीं हुई देश में, क्यों कांग्रेस ने सिर्फ दो समुदाय को हमेशा अलग करना चाहा, डिवाइड एंड रूल की राजनीति की, जबकि इस योजना से भारतीय जनता पार्टी समर्थक पूरे देश में उनको रोष है कि 1% भी मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते तो मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ भारतीय जनता पार्टी क्यों जाती है। दोस्तों, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पहल मोदी जी ने किया है, ये ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम होने वाला फैसला है। और अब मुस्लिम समुदाय को अब गले मिलना चाहिए कि जो ये दो दिलों को मिलाने वाला जो कार्य मोदी ने किया है ईद के मौके पर, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में भाईचारा, अमन, शांति, ये ईद मिलाद में एक दिन पहले अगर देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो वहां पे दिल्ली में अपील किया गया कि अगर मुस्लिम भाई 7-9 दिन के लिए अपने मीट की दुकान बंद कर दे तो कितना बेहतर, बहुत बेहतर पहल होगा कि ताली दो हाथ से बजे। मोदी जी ने ये ईद मिलाद की जो किट 25 लाख परिवारों को भेजा है, मैं चाहता हूं कि सारे भाईजान कुर्ता सिलाकर उस दिन मस्जिदों में जाके और मोदी जी के लंबी उम्र की कामना करें कि 100 साल की उम्र मोदी जिए और जब तक जिए देश का नेतृत्व करते रहे। मोदी जी जैसा देशभक्त ही दिल्ली की कुर्सी पर बैठा रहे। और ये तो हिंदुओं की कामना ही है कि देशभक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। तो दोस्तों, ये पहल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब यह तुष्टीकरण करने वाले, अब ऐसी पहल आते ही सबसे पहले प्रतिक्रिया आई अखिलेश यादव की कि बहुत अच्छी बात है कि त्योहारे बीजेपी वाले भी मनाए। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ईद का त्योहार खुशियों का त्योहार है और पूरे देश में खुशियां मिले और साथ ही
नवरात्रि आ रही है, तो अब की बार रामनवमी में कहीं पत्थरबाजी न हो, राम के यात्रा में कहीं पत्थरबाजी न हो। तो उम्मीद मैं भी करता हूं कि पूरे देश में अब की बार रामनवमी जुलूस जब निकलेगी, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, तो मुसलमान भाई भी आगे आवे और राम भक्तों का स्वागत करे फूल माला देकर, एक देश को 21वीं सदी में लेके जाएं और जाहिलियत जिनके दिलों में है, कुछ परसेंट लोग जो देश की अमन शांति भाईचारा को खराब करना चाहते हैं, उनके फेवर में कोई खड़ा ना हो। और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें देकर उलेमा और ओवैसी जैसे लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे नफरती लोगों को घड़ा सिखाए, उनको घर बिठाए और देश को मजबूती से आगे बढ़ाए। तो मैं कहता हूं, मोदी जी की जो पहल है, सभी हमारे सोशल मीडिया कर्मियों से मेरी अपील है कि इसमें कहीं न कहीं मोदी जी का एक और राज छुपा है। हर नीति के पीछे एक रणनीति और चाणक्य नीति मोदी की होती है। आने वाले समय में इस मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा जो देश में है, जो अपीजमेंट है, जो सिर्फ दिखावटी इफ्तार की पार्टियां करते हैं, जो गोल गोल टोपी लगा के घूमते हैं जालीदार, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनसे कहीं न कहीं देश में छुटकारा मिलेगा। और आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप अपने राय हमारे कमेंट सेक्शन में आके दें और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की राय का भी समाधान किया जाएगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।